एक बहुत सुंदर इसी प्रसंग में सुना रहा हूं आपको। एक महात्मा गृहस्थी थे, गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते थे। वो जिमने गए और भोजन करने गए तो वहां खूब दाल बाटी लड्डू बनाए, लड्डू का भोजन किया। अब जाते जाते ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो घर पे बनाने वाली हमारी धर्मपत्नी अकेली है, बच्चे अच्छे है नहीं, एक काम करो, थोड़े से लड्डू बहुत अच्छे स्वादिष्ट बने थोड़े से दे दो भैया, तो उसको देवी को दे देंगे हम भी, वो भी खुश हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी तभी प्रसन्न होती है, वो पूछती है क्या लेकर आए, प्रसाद लाए कि नहीं, कि खाली हाथ चले आए हैं, बोले कुछ तो होना चाहिए। अब उस घर मालिक ने 5 लड्डू बांध कर दिए, चलकर आए 12 किलोमीटर, तो उनका भी भोजन पच गया। इतने अच्छे लड्डू, तो पंडित जी की और इच्छा हुई महात्मा की, हम लड्डू और जिमेंगे शाम को। अब शाम का समय आया, थाली परसी और पोटली को खोला गया, 5 लड्डू है। अब बात यह हुई, महात्मा कहता है कि मैं 12 किलोमीटर चल के आया, कथा मैंने की, मैंने परिश्रम किया, तो 3 लड्डू मेरे और 2 लड्डू तेरे। वो देवी बोले कि तुम तो खा के आए, 3 मेरे और 2 तुम खाओ, 3 मैं खाऊं। अब इसी बात पे झगड़ा हो गया आपस में, ढाई भी नहीं करे, वो भी अड़े, मैं कथा करके आया, 12 किलोमीटर चल के आया, लड्डू अच्छे बने, मैं 3 तू 2 खा। इतना झगड़ा भरा, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, जो ज्यादा। तो उन दोनों ने एक बात करी, एक काम करो, बोले क्या, हम दोनों मौन हो जाते हैं, और जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा, और वो बिल्कुल नहीं बोलेगा वो 3 लड्डू खाएगा। बोले ठीक है। दोनों मौन हो गए, रात्रि का समय था, दोनों सो गए। अब रात्रि भर नींद निकाली, प्रातः काल 9 बज गई, एक भी ना बोले। बाहर से दरवाजा खटखटाया, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, दोनों ना बोले, अगर बोल दे तो लड्डू कम पड़ जाए। लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया, पंडित जी नहीं बोले, देखे तो दोनों पड़े। अब दोनों आंख बंद कर, एक भी बोले नहीं। उन लोगों ने समझ लिया कि पंडित और पंडिताइन का तो क्या करें, देखो बेचारे की किस्मत में लड्डू भी नहीं है, भोजन करने बैठे होंगे और दोनों ने प्राण त्याग दे, इनके कोई बच्चे भी नहीं है, चलो इनके चलावे की तैयारी करो। शेष सैया तैयार कर दी, शेष पे सिला भी दिया, बांध भी दिया, राम नाम सत्य करके राम घाट तक भी ले गए, चक्र तीर्थ तक ले गए। तब तक दोनों ने कहा आज तो मर जाऊं, लेकिन मेरी भी अकड़ है, वो दोनों अकड़ गए। चीता पे लेटा दिया, तब भी ना बोले, वो सोचे ये बोलेगा, जरूर बोलेगा, ये बोले। अब दोनों ने ये कहा कि पहले आग किसको लगाई जाए। एक सज्जन ने कहा कि दोनों पति पत्नी बेचारे साथ में गए, इनको तो साथ में आग लगाओ। सुला के जैसे ही आग लगाई और आग की आंच आई, तो दोनों खड़े होकर बोलते, 3 तू खा जा, 2 मैं खा लूंगा। तो जितने भी दाह संस्कार में आए वो समझ लिए तो भूत है, और खाने की बात करे कि 3 तू खा जा, 2 मैं, सब भग गए वहां से। अब वो दोनों पीछे पीछे भागे। ऐसी हट करने से फिर गांव वालों को बाद में ये पता चली कि अपने प्राणों तक आ जाए तब तक स्त्री अपनी हट को छोड़ती, इसको कहते हैं स्त्री हट। इसलिए प्रिय सज्जनों, इतनी भी हट नहीं करना चाहिए जिससे हमारा गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाए। इतनी हट अच्छी नहीं है, लेकिन महिला को कौन समझाए, एक बार हट कर ले तो हट कर ले, आगे चलकर